नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनके 46% का सवाल था। इनके 46% का सवाल था कि क्या इन्हें कभी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और आगे का जीवन कैसा रहेगा। समस्या आ रही तो कैसे उनका निवारण हो सकता है। क्या इनकी जीवन इच्छा पूर्ति होगी। क्या ये जो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं वो फैक्ट्री लगेगी नहीं लगेगी। और जो मुझे इनके हाथ में दिखा मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का ही शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी आपके हाथ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मैं देख पा रहा हूँ। आप अच्छे व्यापारी हैं, व्यापारिक गुण ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके हाथ की जो पर्वत है वो मुझे अच्छी अवस्था में नहीं दिख रहे। देखिए, सबसे पहला यदि आपके हाथ में सूर्य देखा जाए और बृहस्पति देखा जाए, दोनों ही पुत्र प्राप्ति के कारक माने जाते हैं। ये अच्छे हैं, शुक्र मजबूत है, तो कहीं ना कहीं पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जैसे कि आपके हाथ में एक कॉम्बिनेशन है, तीनों ही जो ग्रह हैं आपके, ये मुझे नेगेटिव अवस्था में दिख रहे हैं। देखिए, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। बाकी मैं आपको इसकी रेमेडी जरूर दे दूंगा, आप कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए, ऐसा होता है कि रेखा कभी भी एक जैसी नहीं रहती। रेखा जैसे व्यक्ति कर्म करता है, जैसे आप आज निर्णय लेंगे वैसा ही आपका आने वाला जीवन रहेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे आप आज निर्णय लेते हैं उसके हिसाब से रेखाओं में बदलाव आते रहते हैं। रेखाएं हल्की हल्की सी रेखाएं कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बदलती रहती हैं। तो आपसे इतना ही कहूंगा, आप कोशिश जरूर कीजिएगा, प्रयास जरूर कीजिएगा, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। रेमेडीज अगर मैं आपको दूंगा, रेमेडीज करते करते अगर आप कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर मिलने वाला रहेगा। बट अभी जैसी रेखाएं मैं आपके हाथ में इस चीज के लिए श्योर नहीं हूँ। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी आपने पूछा कि क्या आप अभी नया काम कर पाएंगे जो आप फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं। देखिए, अभी आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल भी कहीं से भी कैसे भी मजबूत नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी समय नहीं है आपके हाथ में तरक्की का। अभी आपको आपके जीवन में दिक्कत परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इस चीज के ये हाथ में पूरे पूरे योग मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। ये आपके हाथ में शुक्र का हिस्सा है। यहाँ पर आपके हाथ में हल्की सी आड़ी रेखा, 2 से 4 रेखा को आड़ी रेखाएं दिख रही है। ये आपके जीवन में आपको पारिवारिक समस्या भी देने वाली रहेंगी। तो इस तरह के भी आपके हाथ में यहाँ पर मैं योग देख पा रहा हूँ। यहाँ पर आपके हाथ में शुक्र के सामने से सीधी खड़ी रेखा भी दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको आपके द्वारा इन्वेस्टिंग से फायदा दिलाएंगी रेखा। ऐसे व्यक्ति जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने द्वारा किए इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे फायदे देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के भी मैं ठीक ठाक योग आपके हाथ की रेखाओं में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर अगर देखें, ये आपके आपकी जीवन रेखा 2 भागों में टूट गई है। जब किसी व्यक्ति की जीवन रेखा 2 भागों में टूटने लगे तो इसका मतलब आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि ये आपको बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य की समस्या देने वाले रहेंगे। इसके अलावा संतान द्वारा सेवा के हाथ में रेखा योग बनाती है बुढ़ापे के अंदर। और ट्रेवलिंग बहुत सारी और बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी होती है। यात्राएं जिस भी रूप से, जैसे भी, जिस भी पर्पज से करेंगे वो सारी यात्राएं आपके जीवन में सफल सिद्ध होंगी। तो यात्राएं जितनी करेंगी सारी सफल हो जाएंगी आपके जीवन में। जीवन रेखा आपके हाथ में मजबूत है, बट यहाँ पर आपके हाथ में जीवन रेखा थोड़ी अस्त व्यस्त है। इस प्रकार की जीवन रेखा हाथ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ये व्यक्ति को आपके जीवन में समस्याएं देने वाली रहेंगी। इसके रिगार्डिंग आपको रेमेडीज दी जाएंगी। रेमेडीज अगर आप डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। बट ओवरऑल आपके हाथ की जीवन रेखा मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। जो जीवन रेखा बढ़िया है वो आपके हाथ में बस बुढ़ापे में आकर कुछ समय के लिए यहाँ तक मेरे को दिखी है। इससे पहले जीवन रेखा में परेशानी, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें यहाँ पर साफ साफ दिख रही हैं। मंगल के चित्र पर आपके हाथ में मंगल रेखा भी है। जब मंगल रेखा इस प्रकार होती है तो इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी डीलिंग से ठीक ठाक लाभ देखने को मिलते हैं। और परिवार, मित्र और रिश्तेदार ऐसे व्यक्ति का कभी भी कैसे भी दिक्कत के समय में साथ नहीं छोड़ते। फैमिली सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छा, काफी बढ़िया मिलने वाला रहता है। फैमिली का साथ भरपूर आपको आपके जीवन में मिलने वाला रहेगा। तो इस तरह के भी मैं आपके हाथ में ठीक ठाक योग देख पा रहा हूँ। बाकी अगर यहाँ पर आएंगे तो ये आपके हाथ में आपका गुरु का चित्र है। यहाँ पर आड़ी रेखाएं भी मुझे दिख रही है। देखिए, बृहस्पति पर जब आड़ी रेखा पाई जाए तो ये व्यक्ति का ध्यान गुप्त विद्या की तरफ लेकर जाती है, जैसे कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी। तो आप मान सकते हैं कि आपका ध्यान गुप्त विद्याओं में जाएगा और इन से तरक्की करने के भी आपके हाथ में योग बन रहे हैं। बाकी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करने के भी आपके हाथ में पूरे पूरे योग मुझे दिख रहे हैं। बाकी गुरुदेव अच्छे हैं तो ये आपको धार्मिक बनाएंगे, सात्विक बनाएंगे। अध्यात्म आपके जीवन में अच्छा खासा रहने वाला रहेगा। यहाँ पर अगर आएंगे तो शनि का क्षेत्र ठीक है। यहाँ पर आपको तो हाथ में त्रिशूल की आकृति बन रही है। देखिए, त्रिशूल की आकृति यहाँ पर है, हल्की है बट है। देखिए, जब यहाँ पर ये साइन होने लग जाए तो आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सूर्य देव की कृपा से बड़ा अच्छा धन लाभ करने वाले रहेंगे। और शनि पर जब ये साइन बन जाए तो ये आपको महादेव की ओर लेकर
कर जाएगी। देखिए त्रिशूल का आकृति महादेव को ही दिखाता है। ऐसे व्यक्ति जितना महादेव की भक्ति करते हैं, महादेव का नाम जाप करते हैं, उतना आपको लाभ मिलेगा। ये आपके भाग्य की रेखा है, तो मान सकते हैं कि आपके करियर और धन के कारक भगवान हर हर महादेव हैं। जितना उनका नाम जाप करेंगे, जितना खाली समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, बाकी पुत्र प्राप्ति की कामना अगर आप भगवान महादेव से करेंगे और आपको लगातार करनी रहेगी जब तक आपको पुत्र सुख नहीं मिल जाता तब तक, तो ये चीज करते रहिएगा, आपको आपके जीवन में लाभ देखने को मिल जाएंगे अच्छे खासे। तो इस तरह के भी आपके हाथ में मैं ठीक ठाक योग आपके हाथ के शनि के क्षेत्र पर देख पा रहा हूँ। बाकी सूर्य पर आप पाएंगे तो सूर्य पर इस प्रकार यहाँ पर मछली बन रही है। ये देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मछली बन गई है। सूर्य पर मछली बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया होती है। कहीं ना कहीं सूर्य देव की असीम कृपा को ये रेखा दिखाने वाली होती है। आप इसका मतलब साफ साफ ये भी समझ सकते हैं कि सूर्यदेव की असीम कृपा आपके ऊपर रहेगी। अपने पिताजी की सेवा अगर कर सकते हैं तो करिएगा, वरना ऐसे व्यक्ति को अपने पितृ पूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा निकालते रहना चाहिए। वो चीज भी करते रहेंगे तो आपको अच्छे खासे लाभ देखने को मिल जाएंगे इस तरह के कार्य कर। बाकी सूर्य आपके हाथ में मुझे ठीक ठाक अवस्था में दिख रहे हैं। जहाँ पर आपके अंदर धनुषाकार रेखा बन रही है, ये रेखा समझदारी की ओर इशारा करती है। ऐसे भी समझदार होते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेना जानते हैं। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। ये आपके हाथ में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे ये फ्लैंजेस आपके हाथ के खुले हुए हैं। देखिए फ्लैंजेस का खुला होना क्या शो करता है, जब किसी व्यक्ति के फ्लैंजेस खुल जाए तो खर्ची का स्वभाव रहता है। इतना व्यक्ति जितना पैसा कमाना चाहे उतना पैसा कमाता है, बचाता भी है, बट खर्चा व्यक्ति ज्यादा कर देता है। ये योग आपके हाथ में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। बाकी हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा आपकी काफी घूमी हुई है। ये देखिए ये घुमाव लेकर जा रही है इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार घूमी हुई हृदय रेखा अच्छी नहीं होती। ये हृदय की रेखा आपके लिए समस्या देने वाली रहेगी। कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि आप इमोशनल ज्यादा होंगे। आपके अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति सोच विचार में जल्दी पड़ता है और इमोशनल नेचर व्यक्ति का रहता है। तो ये योग यहाँ पर बन रहे हैं। आप इमोशंस में आकर, भावनाओं में बहकर कुछ जब भी निर्णय लेंगे आपको उसमें दिक्कत परेशानी रहेगी। इस तरह के भी आपके हाथ में यहाँ पर हृदय रेखा पर ये योग बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में ठीक है, सही है, मजबूत है, इस प्रकार जा रही है। ये यहाँ पर आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा वी साइन बना रही है। देखिए मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में सही है, ठीक है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मान सकते हैं कि आपका दिमागी स्तर अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन में अपनी बुद्धि, अपना विवेक और अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर जब भी कोई निर्णय लेंगे आपको उसमें सफलता मिल ही जाएगी। यहाँ पर ये रेखा दो भागों में टूट रही है, तो ये आपको बुढ़ापे के अंदर मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल थिंकिंग, मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल कार्य करने की एक समय पर क्षमता भी अच्छी खासी देने वाली रहेगी। तो इस तरह के भी आपके हाथ में मैं आपके यहाँ पर योग देख पा रहा हूँ। यदि आपकी उंगली की बात की जाए तो मुझे लग रहा है पर तिल है। अगर ये तिल सही में है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर ये तिल होगा तो ये आपको धर्म से दूर खींचेगा। व्यक्ति के अंदर नास्तिकता ये तिल पैदा करता है क्योंकि गुरु की उंगली पर तिल होता है। यहाँ पर ये आपकी मेष राशि को भी दिखाता है। तो जब भी आपका ग्रह, कभी भी कोई भी ग्रह, मंगल, सूर्य, शुक्र, शनि, कोई भी ग्रह अगर मेष राशि के अंदर गोचर करेगा आपको उससे बड़े नुकसान होंगे। जैसे कि ये मेष राशि होती है वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो मेष राशि पर तिल अच्छा नहीं होता है। ये आपके हाथ में यहाँ पर भी मुझे प्रतीत होता है। बाकी देखिए गुरु की उंगली साइज में भी बड़ी है, अब देख पा रहे हैं इस उंगली साइज में बड़ी है, ये छोटी है। ये आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम देगी। व्यक्ति के जीवन में आपका सेल्फ रेस्पेक्ट का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई होता है। जब भी आपके रिश्ते बिगड़ेंगे, आपके रिश्तों में दरार आएगी, आपके रिश्ते में टकराव आएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी ईगो उसमें सामने आएगी। व्यक्ति अपनी ईगो की वजह से अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हालत ये थी कि पितृ सुख में कमी है, 100% आगे भी आ सकती है। भाग्य रेखा पर अभी भी कोई नया निर्णय लेने के, नया काम करने के कोई योग नहीं बन रहे हैं और अभी हाथ में दिक्कत है। मैं आपको उपाय किसके दूंगा, एक तो शनि के, सूर्य के, यहाँ पर गुरु के, भाग्य रेखा के, जीवन रेखा के, ये 4 से 5 मुझे उपाय देने ही देने रहेंगे। और देखिए मेरे उपाय इस प्रकार के होंगे कि उन पर उन्हें करके आपको एक साथ लाभ नहीं मिलेगा। कम से कम आपको वो हमेशा करने देंगे, डेली के डेली। एक दो दिन छूट जाए, कहीं बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, छूट जाए तो कोई बात नहीं, बट ऐसा ना हो कि आपने 1-2 महीने से मेरे उपाय किए ही नहीं है। आपको डेली और डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे। और देखिए एक साथ असर भी नहीं होता। हम कोई ऐसा जादू नहीं कर पाएंगे कि एक साथ असर हो जाए। उपाय का असर आने में भी टाइम लगता है। तो मान सकते हैं कहीं ना कहीं कोशिश आप करते रहिएगा, मेहनत आप करते रहिएगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। बाकी हर चीज का आपको रेमेडीज प्रॉपर दी जाएगी। रेमेडीज करते करते आपको आपकी इच्छाएं पूर्ति होने को दिख जाएंगी। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल पूछना रह हमसे पूछ लीजिएगा, आपके साइड और सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपका रिव्यू आएगा सब बता दीजिएगा और उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा। उपाय आपको सारे लिखने रहेंगे, जो जो मैंने बताया सारे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, आपको सारे पर डिटेल में दे देंगे।
तो अपने उपाय, अपने डाउट, अपने क्वेरी और रिव्यू, कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये सारी चीज़ें हमें बता दीजिएगा व्हाट्सएप पर ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल जवाब मिल गए होंगे। ये दोबारा को बोल रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।